नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्धन आज स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि 2 दिन पहले 10 अक्टूबर 2021 में जो यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा 10 अक्टूबर को आयोजित की थी, उसका परिणाम आ चुका है। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर को हुए। 27 अक्टूबर को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की भी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कर ली गई और आगे जो अगला एग्ज़ाम है स्टेट पीसीएस का, वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और फरवरी में आयोजित होने वाली सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि बिहार सरकार ने 67वीं प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी की 12 दिसंबर या 19 दिसंबर ऐसा कुछ पहले से डेट अनाउंस था, लेकिन उसने पंचायत चुनाव को देखते हुए अपने इस एग्ज़ाम को लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय यानी कि 23 जनवरी को आयोजित करने की एक डेट, अनुमानित डेट दी है, जो लगभग 90% है कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा। बहरहाल अगर कोई तत्कालिक कोई कारण नहीं होता है तो। और आप सभी लगभग उसी डेट को समझ के तैयारी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, तैयारी करना, परीक्षा देना, फिर परिणाम तक वेट करना, फिर मुख्य परीक्षा देना और फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा में सफल होने के बाद इंटरव्यू साक्षात्कार देना, ये एक 1.5 साल की प्रक्रिया है जिसमें सारे बच्चे शामिल होते हैं और आपकी ये जर्नी जो है फॉर्म भरने के साथ ज़्यादा शुरू हो जाती है। मैं आज आपके साथ किसी टॉपिक पे नहीं चर्चा करूंगा जो पढ़ाई से या करंट अफेयर से या बिहार के किसी प्रश्न से संबंधित है या इतिहास से संबंधित है या भूगोल से संबंधित है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस डिजिटलीकरण में बहुत सारे परीक्षा से, खाने पीने से, घूमने से, मछली कैसे मारे, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पे लोग ब्लॉग बना रहे हैं एंटरटेनमेंट से, राइट। तो मैं आज दरअसल यूपीएससी और बीपीएससी, खास करके बीपीएससी पे ही बात करूंगा कि सबको पता है 23 जनवरी को एग्जाम होगा बिहार प्रारंभिक परीक्षा की। सबको पता था कि 10 अक्टूबर को, 6 महीने पहले से ही पता था कि 10 अक्टूबर को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिर भी इतने कम परिणाम, सफल लोगों के परिणाम आ रहे हैं। या फिर 67वीं की बीपीएससी है, उसमें भी परिणाम जो है बहुत ज़्यादा सकारात्मक होगा या नहीं होगा, इसकी चिंता है। मैं आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी या सिविल सेवा सर्विसेज, ये एक ऐसी जर्नी है, ये एक ऐसी यात्रा है जो कि एक अंधेरे सुरंग में आप बिना मशाल के अपने लक्ष्य को लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं इस सुरंग की रोशनी कहाँ से निकलेगी। यूपीएससी, बीपीएससी, सिविल सेवा एक ऐसी मौत का कुआं है जिसमें कूदते हैं आप और अपनी जिंदगी की आधी जिंदगी आप इसी में खर्च कर देते हैं। 10 साल, 12 साल, 15 साल हिंदी माध्यम के खास करके, और काफ़ी मैं ये कहूँगा आर्ट्स बैकग्राउंड के या फिर ग्रामीण परिवेश के ये जो लोग होते हैं ना, ये काफ़ी आर्ट्स वाले, ग्रामीण परिवेश वाले, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार के बच्चे जो होते हैं वो बहुत भावुक होते हैं। और मेरा ये कहना है कि वो सिविल सेवा के लिए पूरी जिंदगी खर्च कर देते हैं। अगर 37 इयर्स बीपीएससी ने जनरल कैटेगरी के लिए कहा है तो 37 साल तक वो बीपीएससी देंगे।
ओबीसी के लिए अगर 35 साल बनाया गया है यूपीएससी ने, संघ लोक सेवा आयोग ने, तो वो 35 साल भी यूज कर लेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मेरी समझ में ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जिंदगी में, और जब आप 35 साल अपना जिंदगी का केवल तैयारी करने में लगा रहे हैं तो आधी तो जिंदगी आपकी यूं ही खत्म हो जा रही है। कहा जाता है, वेद में भी है कि 4 आश्रम है, 25 साल तक आपको अध्ययन करना चाहिए और 25 साल के बाद 26वीं साल से आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। अगर आप 26 की जगह 35 में कर रहे हैं तो आप सोचिए कि कितना बड़ा अपने लाइफ का 1/4 आपने, जो 50 के बाद गृहस्थ के बाद जो संन्यास है, वानप्रस्थ है, तो वो आप नहीं बिता पाते हैं। आप अगर दिल्ली में रह के, इलाहाबाद में रह के, रांची में रह के, पटना में रह के, घर से दूर लड़का है, लड़की हैं, आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये आपके केवल अकेले की लड़ाई नहीं है, ये आप केवल अकेले दर्द नहीं सहते हैं, ये आप केवल खुद संघर्ष नहीं कर रहे होते हैं, ये आप केवल भूखे नहीं रहते हैं। ये जब आप 21 साल में ग्रेजुएशन करके 35 साल तक यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस के नाम पे तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपके साथ साथ आपके घर के माता, आपके माँ, आपके पापा, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा विरह और संघर्ष का एक कारण होता है। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो आप खुद अपने मन से पूछिए कि आप ना तो दिवाली में शामिल हो पाते हैं, अगर दिवाली में शामिल होते हैं तो छठ में नहीं, छठ में शामिल होते हैं तो होली में नहीं, होली में शामिल होते हैं तो दशहरा में नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक दुष्चक्र में फंसे होते हैं जिसका नाम है सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा। आप ना शादी करते हैं क्योंकि आप इस तैयारी के दौरान आपसे कोई शादी विवाह भी नहीं करेगा, क्योंकि जब तक आप अर्निंग नहीं कर रहे होते तो आपसे कोई भी जिम्मेदारी आप उठाने के काबिल नहीं है कि अल्टीमेट आपका परिवार, आपका खर्च, आपका रहन सहन, खान पान, वो सब आर्थिक आपके पैसे से होने वाला है। और जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आप केवल तैयारी के लिए सोचते हैं। ये खास करके आर्ट्स, गरीब, मध्यम वर्गीय परिवारीय लोगों के बारे में बता रहा हूँ। मैं आज आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, मैं कुछ अपने मित्रों के बारे में भी बताऊँगा। मेरे पास दोस्तों के भी फ़ोन आते हैं, छात्रों के भी फ़ोन आते हैं, छात्राओं के भी फ़ोन आते हैं। एज ए मेंटोर भी मैं एक कोचिंग संस्थान के साथ जुड़ा हूँ। बहुत ऐसे लड़कियां हैं जिनकी एज 30 साल, 32 साल हो चुकी है और वो कहीं ना 65वीं में फेल हुई हैं या फिर 64वीं के इंटरव्यू में फेल हो गई। इंटरव्यू में, साक्षात्कार में मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो 2009 से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें किसी तरह की योग्यता की कमी है, काफ़ी अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, किसी तरह का गुटखा, पान, शराब, उनमें कोई बुरी लत नहीं है, लेकिन परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रही। 2011 में सीसेट आया। सीसेट जब तक संभालते संभालते 2013 में यूपीएससी ने अपना सारा सिलेबस मेंस का चेंज कर दिया। 14 में फिर क्वालिफाइंग आया, तब तक उनके पास उससे संभलना मुश्किल था। बिहार बीपीएससी जो आज आप लोग देखते हैं कि 2017 के बाद उसने कंटिन्यू किया, 17 में 1 बार लिया, फिर 18 में 2 बार लिया बीपीएससी ने, 19 में 1, 20 में 1 और 21 में भी 1 होना चाहिए था। 21 में ना होके वो जनवरी में हो रहा है, 22 में। खैर मतलब मैं समझता हूँ 22-23 दिन आगे है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। लेकिन 2015 के पहले 4-4 साल पे बीपीएससी आती थी। आज बच्चे के पास 4 मौके मिलते हैं, 6 मौके मिले 2015 के बाद ग्रेजुएशन करने वालों के लिए। लेकिन 2010 के पहले जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया था उनके पास मात्र 1 मौका मिला था, 1। 53वीं से 55वीं, उसके बाद 15 में हुआ था 56वीं से 59वीं। 4 साल वो ऐसे बैठे रहे, 1 बार देने के बाद उनके पास 4 साल तक कुछ नहीं था। और उधर यूपीएससी ने भी अपना रंग रूप, कलेवर चेंज कर लिया। उसने सीसेट और जीएस 4 पेपर कर लिया। उसके बाद तो
हिंदी मीडियम वालों का तो रिजल्ट आना ही बंद हो गया यूपीएससी में सीसेट के बाद। अगर सीसेट हटा दी जाए तो पता चल जाएगा कि यूपीएससी में हिंदी वालों में कितना दम है। बहुत हिंदी वाले रिजल्ट लेकर आएंगे। लेकिन यूपीएससी की भी कारस्तानी थी और बीपीएससी भी 4 साल से नहीं आता था। मेरे एक दोस्त ने, आज उसका एज 35 साल हो गया होगा, बाई सर्टिफिकेट, बीपीएससी भी 2 बार उसने इंटरव्यू दिया, मेंस लिखा, जुडिशरी का भी मेंस लिखा उसने, लेकिन फाइनली उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। तो कभी कभी बात होती है अप एंड डाउन्स, मतलब होता है कि नकारात्मक चीज़ें अवसाद उसको हो जाती है। इसी तरह की छात्रा है, उसका 65वीं का इंटरव्यू उसने दिया, लेकिन उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। 30 साल की युवती है वो भी सोचती है कि उसकी शादी कैसे होगी। और जो 35 साल के एज है, मैंने इस एज को एक प्रतिनिधि के रूप में लिया है, उस एज ग्रुप को प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जो 85-86 डेट ऑफ बर्थ है या 90 का डेट ऑफ बर्थ है। सोचिए उनके सामने क्या स्थिति रही अभी होगी। जिस एज में उनको जॉब, 25 साल तक आपको जॉब में आ जाना चाहिए। काफ़ी दुखी रहते हैं, हर दिन तो नहीं लेकिन हफ्ते में 1-2 बार मुझे फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि क्या होगा, क्या करूं, नहीं करूं। तो काफ़ी डिमोटिवेट ही रहते हैं, नकारात्मक रहते हैं। पढ़ाई भी बहुत अच्छी नहीं हो पाती। अब एक एज के बाद, 30 के बाद भी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती अगर आप किसी जॉब में नहीं हैं, केवल आप सिंगल पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी दिल्ली में देखता हूँ 40-40 साल तक लोग यहाँ बैठ के तैयारी के नाम पे बैठे हैं, उनसे दूसरा काम भी नहीं होता है। तो मैं बच्चों आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी और बीपीएससी ही सब कुछ नहीं है। जिंदगी बाकी काम से भी चलाया जा सकता है, अपने घर में माता पिता के साथ रह के। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 अटेम्प्ट दीजिए बीपीएससी को, यूपीएससी को भी 3 अटेम्प्ट दीजिए। पहले भी 2005 के पहले, आई थिंक 2005 के 10-11 के पहले भी यूपीएससी में जनरल कैटेगरी को 6 अटेम्प्ट मिलते थे और 4 अटेम्प्ट मिलते थे, सॉरी। यूपीएससी में जनरल कैटेगरी को 4, ओबीसी को 6। होता क्या था कि, और मैक्सिमम इज 30 इयर्स। तो आप अगर 21-22 साल से कोशिश कर रहे हैं तो 4 अटेम्प्ट 4 साल, अगर नहीं भी हुआ तो आपके पास इतना अंडर 30 एज रहते हैं तो आप किसी और काम में अपना दिमाग और पूंजी और शरीर एक तरफा लगा सकते हैं। लेकिन जब आपके पास 35 साल और 37 साल तक का एक ऑप्शन रहता है कि यूपीएससी नहीं तो अदर स्टेट पीसीएस, तो आप उस बहाने 37 साल तक अपनी ज़िंदगी को खींचते हैं आप, खुशी खुशी नहीं जी रहे होते, क्योंकि आपके पास तो पैसे है नहीं कि कुछ नयापन हो आपके लाइफ में, आप घर में दिवाली मना सके, छठ मना सके, कपड़े खरीद सके, माँ बाप को खुशियाँ दे सके, वो तो होता है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा यूपीएससी को खींचने की ज़रूरत नहीं है, बीपीएससी को खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा काम मिलता है, बहुत सारे लोग अपने आस पड़ोस गाँव में देखिए, अपने शहर में देखिए, तो बहुत लोग बहुत सारे छोटे छोटे काम करके भी, सामान्य काम, अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। और किसी की कोई लखपति है तो उसको देख के ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। कोई आप साइकिल से चलते हैं, कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है, कोई 4 व्हीलर से चल रहा है, तो सबकी अलग अलग किस्मत भी होती है। अगर आपके ही किस्मत में होना होता तो 35 साल तक आप अभी तैयारी नहीं कर रहे होते और घर से दूर रह के। कोशिश कीजिए कि आपकी जो तैयारी है वो 3 से 4 अटेम्प्ट, मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट दीजिए, चाहे वो बीपीएससी हो, और 4 साल, इससे ज़्यादा भी देने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी भी 4 साल, हुआ तो सही, नहीं हुआ तो उसको किताब कॉपी को प्रणाम कीजिए, दूसरे काम में लग जाइए, ताकि ज़िंदगी आपकी चल सके और सामान्य ज़िंदगी। अब अचानक आप राजा और किंग की तरह सोचिएगा जीने के लिए, जो कि होता है, तो वैसा तो कुछ होगा नहीं। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे बीपीएससी में बच्चे आ गए, तो बहुत सारी लड़कियां भी आ गई, तो 35% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, तो नए नए बच्चियां आएंगी ही। पहले वैसी कोई बात नहीं थी, कोई रिजर्वेशन नहीं था महिलाओं के नाम पे। और प्रॉपर बच्चे जो आ रहे हैं, लक है, मेहनत भी है, मेहनत इससे ज़्यादा है, लेकिन दूसरे के यूट्यूब पे देख के आप उससे
प्रभावित मत होइए, प्रभावित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना ही समझिए कि 3-4 साल पीसीएस को देना है। कैरियर एक बार 3 साल में तो आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 3 साल पीसीएस यूपीएससी के लिए काफ़ी है अपनी क्लासेस कोर्सेज ख़त्म होने के बाद। अगर नहीं होता है तो आप प्लीज़ यूपीएससी और बीपीएससी को, अदर स्टेट को, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान मत कीजिए। शुरू में तो ये बातें मेरी आपको बुरी लगेंगी कि कैसे आ गया बहुत झूठा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर देना है तो एक जॉब लेके कीजिए, बीबीएड कर लीजिए, टेक्निकल कोई डिग्री ले लीजिए, तब करिए, तब आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, लाइफ को भी जी पाइएगा। नहीं तो केवल सिविल सेवा के नाम पे, जिसमें काफ़ी कम सीटें आती हैं, उस पे अपने जीवन को कुर्बान मत कीजिए। काफ़ी अनुभव से कह रहा हूँ, रोज़ कम से कम 20 लोगों से मेरी बात होती है। ओके, थैंक यू।